आज ये कम से कम साफ हो गया है कि हरीश रावत वापसी कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका औपचारिक ऐलान कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। जो बीजेपी के विधायक ने जानकारी दी है उसके मुताबिक आज हरीश रावत के पक्ष में ज्यादा वोट गए हैं और बीजेपी के पक्ष में कम वोट गए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत का दावा कर रही है, लेकिन साफ साफ आंकड़े बचाने से बचती दिखी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसका औपचारिक ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आज के दिन यानी 10 मई को बहुमत परीक्षण होगा और जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हरीश रावत ने जीत का दावा किया और यह जानकारी सामने आई कि 33 वोट मिले हैं। बीजेपी के गणेश जोशी ने हार मानी और बताया कि 28 वोट मिले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में 33 वोट और खिलाफ में 28 वोट गए हैं, ये कांग्रेस की तरफ से जानकारी। बीएसपी निर्दलीय यूकेडी के विधायक कांग्रेस के साथ रहे हैं, यानी कि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि निर्दलीय विधायक कांग्रेस का साथ निभाएंगे, उन्होंने वही किया। कांग्रेस की रेखा आर्या ने हालांकि बीजेपी का साथ दिया। रेखा आर्या का नाम पहले से ही आ रहा था, जो कांग्रेस की विधायक है, और ये बात सुबह ही सामने आ गई थी कि रेखा आर्या बगावत कर चुकी हैं और बीजेपी के साथ जा रही हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हालांकि इंतजार सुप्रीम कोर्ट के उस ऐलान का जो सुप्रीम कोर्ट कल करेगा, और कांग्रेस भी इस बात को खुलकर नहीं कह पा रही है कि उन्हें कितने वोट मिले हैं, लेकिन ये जरूर है, इस बात का दावा जरूर किया जा रहा है और बीजेपी के विधायक गणेश जोशी की तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी को कम वोट मिले हैं। आंकड़ों के गणित में बीजेपी हारी है। राज बब्बर का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार बच गई है। अब बहुमत परीक्षण में आज सफलता मिली है। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद राज बब्बर, उनसे बात करते हैं। आपसे ये जानना चाहती हूँ, खुशखबरी आज आपके लिए, बच गई सरकार, कहीं ना कहीं टेंशन में थी कांग्रेस भी? खुशखबरी तो उत्तराखंड की जनता के लिए। मैं उत्तराखंड का प्रतिनिधि हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने जो एक सरकार को चुना था, वो सरकार को जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार जो है सरकार को बर्खास्त करने का काम कर रही थी, ये इस तरह का एक प्रजातंत्र के साथ जो एक तलवार चलाने का काम कर रही थी, उसका जवाब जो है उत्तराखंड की जनता देगी और बड़े सम्मान के साथ में देगी। लेकिन आगे का रोड मैप क्या है? अब ये भी अटकलें आ रही हैं कि आप लोग अब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, इलेक्शंस में चले जाएंगे, नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है, क्या इन मुद्दों पर भी बात हो गई? देखिए, मेरे ख्याल से हम अभी व्यक्ति की बात ना करें और कल की बात क्या ना करें। हो सकता है कि ये ज़रूरी हो कि राजनीतिक मुद्दों को यहाँ पर आज आप अपने मीडिया या चैनल पर आप ज़रूर चाहेंगे उस बहस को छेड़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा अगर कोई सामने एक जवाब आया है तो वो जवाब ये है कि इस देश में प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम कितने भी मजबूत अपने आप को समझने की कोशिश करो, ये जनता तुम्हें अगर ऊपर ला सकती है, ऊपर बिठा सकती है, तो नीचे भी उतार सकती है। और ये अगर ऐसा गुरूर तोड़ा है, ये गुरूर तोड़ा है, पहले दिल्ली में टूटा, फिर बिहार में टूटा, अब उत्तराखंड में टूटा है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर को आप सुन रहे थे। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस समय बेहद खुश है, क्योंकि ये आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगा उत्तराखंड के इस पूरे प्रकरण के दौरान कि बीजेपी ने अपने केंद्र में होने का नाजायज फायदा उठाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, बहुमत परीक्षण का दिन तय किया और ये तय किया कि इस पर वोट दिए जाएं। अगर विधायक किसी के पास हैं तो वो बहुमत साबित कर सकते हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, उसकी जानकारी आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, उत्तराखंड का विश्वास मत मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। उम्मीद है कि अब राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं होगी। कटाक्ष करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है बीजेपी की ओर और कहा है कि अब उम्मीद है कि राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं होगी। और इस वक्त हमारे साथ एबीपी से बात की है बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी ने। सुनवाते हैं अनिल बलूनी का क्या कहना है। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है, ये बात खुद निर्दलीय विधायक हरीश दुर्गापाल ने एबीपी न्यूज से कही है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, हरीश दुर्गापाल ने कहा है कि 33 वोट मिले हैं बहुमत प्रस्ताव के समर्थन में और खिलाफ यानी कि 28 वोट मिले, यानी कि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, अगर जो आंकड़े आप बता रहे हैं और जो आपके टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं वो सही हैं, तो हमको लगता है कि हरीश रावत जी ने जो पिछले कुछ दिनों से एक जाल बुना था, एक भय का वातावरण देहरादून में बनाया था, एक भ्रष्टाचार का वातावरण जो बनाया था, खरीदारी का वातावरण जो बनाया था,
आप लोगों ने स्वयं देखा है कि हरीश रावत जी के विधायक कह रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए 12 विधायकों को दिए गए हैं। आप लोगों का टीवी चैनल बता रहा है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। देहरादून के अंदर तमाम पहलवान खड़े किए गए थे, हर विधायक के साथ 5-5, 6-6 लोग लगाए गए थे। मुझको लगता है कि कहीं अंतरात्मा की आवाज़ को कुचल दिया गया। हरीश रावत जी ने डरा धमका के धन बल से, बाहुबल से इस तरह के नंबर हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन ये उत्तराखंड की भोली भाली जनता, उत्तराखंड की जनता को मिजाज को समझिए, वो इस तरह के कृत्य को कभी माफ नहीं करेगी। हरीश रावत ने अगर ये नंबर प्राप्त किए हैं तो आज का दिन लोकतंत्र के लिए दुख का दिन है, आज का दिन उत्तराखंड की छवि के लिए दुख का दिन है। लेकिन आप लोग हार मानने को तैयार नहीं है। कल तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में ऐलान हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को, आपके विधायकों ने खुद बताया होगा कि उनकी स्थिति विधानसभा के भीतर कितनी कमजोर है। नहीं, देखिए हमारे विधायक तो पूरे इंटैक्ट हैं, हमारी संख्या में तो कोई कमी नहीं है। जब 18 मार्च को वित्त विधेयक पर मतदान हुआ था तब भी 9 लोग कांग्रेस से टूट के आए थे। उन्होंने हरीश रावत के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया था, हरीश रावत की एरोगेंसी के खिलाफ वोट किया था। हमको ऐसा लगता था कि हरीश रावत की जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है उनमें बड़ा असंतोष है, लोग परेशान हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के सिंबल पे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, सब लोग कांग्रेस से यहाँ थक चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। तो हमें लगता था कुछ और लोग आएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगता है हरीश रावत अपने मंसूबों पे, भ्रष्टाचार से जो खरीद फरोख्त करके डरा धमका के कहीं अपने मंसूबों पर कामयाब हो रहे हैं। अगर हरीश रावत कामयाब हो जाते हैं तो कुछ दिनों बाद चुनाव भी होने हैं। आपको लगता है कि हरीश रावत, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी से बहुमत हासिल किया है, तो उसका आपको फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा? देखिए, आपने कहा हम दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके टीवी चैनल पे एबीपी न्यूज में हमने देखा है कि हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन, हरीश रावत कह रहे हैं टॉपअप करा देंगे, हरीश रावत कह रहे हैं 50 करोड़ में खरीद लो, 100 करोड़ में खरीद लो। आप ही के टीवी चैनल पे कल हमने देखा, परसों देखा है कि हरीश रावत के विधायक कह रहे थे कि 25-25 लाख सबको दे दिए गए हैं। इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को आगामी चुनाव में? उत्तराखंड का मिजाज समझना पड़ेगा। उत्तराखंड की बहुत भोली भाली जनता है, बहुत सेंसिटिव जनता है। ये कभी भी अपनी छवि को लेकर बड़ी कॉन्शियस है। अगर उत्तराखंड की छवि देश के अंदर ऐसी जाएगी, कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपको कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जनता हरीश रावत को नकार देगी। और जो उत्तराखंड भी कांग्रेस मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है, इसके बाद कांग्रेस की पौध नहीं लग पाएगी उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद उत्तराखंड में कभी भी कांग्रेस को एक वोट मिल सके, इसकी संभावना नहीं है। 31 का आंकड़ा था बहुमत का आंकड़ा उत्तराखंड में, और कांग्रेस का दावा कि कांग्रेस को 33 वोट मिले हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की सरकार बनना तय है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के औपचारिक ऐलान का।